पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज पर बेस्ड करके। मिरर इमेज आपने पढ़ा है, वाटर इमेज आपने पढ़ा है, उसी पर आधारित करके इस सवाल को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो भी समझाता हूं आपको, देखिएगा। ये पहला सवाल देखेंगे, नोटिस करिएगा। ये एक चौकोर कागज आधा ऊपर से नीचे फोल्ड हुआ, ये हिस्सा बचा, इसे लेफ्ट से राइट फोल्ड किया, फिर ये आकृति काट दी गई। अब लास्ट फोल्ड ये था ना यूं करके, जब इसे इधर खोलोगे आप, ऐसे करके खोलोगे तो ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा, इधर आएगा तो मिरर इमेज बनाएगा। तो आप इसकी मिरर इमेज इमेजिन कर सकते हो इसकी, हाँ सर कर सकते हैं। इसकी मिरर इमेज इसकी तरफ को ऐसे करके बन जाएगी। अब मैं इसको ढंग से नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, अब बना दूंगा। ऐसे करके बन जाएगी, ऐसे करके, ऐसे। मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ झुके हुए होंगे, जैसे कि ये झुके हैं देखो, लेकिन देखो ये नहीं झुक रहे, तो हटाइए इसको। देखना जरा, ये झुक रहे हैं क्या? जैसे ये है वैसे ही ये है, हाँ सर वैसे ही है। क्या ये झुक रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल वैसे ही है। अब इन्हीं दो की मिरर इमेज ऊपर भी तो बनेगी ऐसे करके, जब ये ऊपर खुलेगा पेपर तो इन्हीं दो की मिरर इमेज ऊपर बनेगी, तो इनकी मिरर इमेज जब ऊपर बनेगी तो वो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी। क्या इसमें बन रही है ऐसी? देखो ये कैसी बननी चाहिए पता है आपको? ऐसी बननी चाहिए, देखो ऐसी। ना तो इसमें बन रही है और ना ही इसमें, तो ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। कौन सा बचा? डी। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। कौन कह रहा है भैया? सी कौन कह रहा है? अभी आंसर पलट दिए सी वालों ने भी, डी पर आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये ऊपर से फोल्ड हुआ है और नीचे से भी फोल्ड हुआ है, फिर ये हिस्सा बचा उसे लेफ्ट से फोल्ड कर दिया, ये आकृति काट दी। अब आप सोचो, जब ये अंतिम बार ऐसे फोल्ड हुआ है तो ये ऐसे ही खुलेगा इधर को, जब ये इधर को खुलेगा तो ये ऐसे बन जाएगा और त्रिभुज एक और यहां आ जाएगा, जैसे कि इसमें आ रहा है। ये त्रिभुज की शेप ही अलग है, जैसे कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब जब ये ऊपर, जैसे ये ऊपर से भी तो फोल्डता ही हो, ऊपर खोलोगे तो ये त्रिभुज उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, ऐसे हो रहे हैं ना सर? बिल्कुल। इसमें नहीं हो रहे सर, हटाइए। इसमें भी नहीं हो रहे सर, हटाइए। ऑप्शन ए। पूरा सॉल्व नहीं करना है बेटा, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कहाँ खा रहे हैं टाइम, बताना ये क्वेश्चंस कैसे तो हुए जा रहे हैं। देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है। अब हो सकता है ये थोड़ा छोटा दिख रहा हो आपको, मैं इसको बड़ा करूंगा तो वो आउट हो जाएगा। यहां से फोल्ड हुआ, फिर यहां से फोल्ड हुआ, फिर ऊपर से, फिर ये एरो है, ये एरो काट दिए गए। ये एरो ऐसे हैं, देखो ऐसे करके। अब मैं सिंपल एरो बना देता हूं, ऐसे करके, एक एरो ऐसे करके, ये तीन एरो हैं इसमें, इस शेप में है। अब आप सोचिए, ये फोल्ड अंतिम था ना, ये ऊपर खुलेगा तो ये एरो, ये वाला एरो जो ऊपर जा रहा है, जब ये यहां पर खुलेगा ऐसे करके तो ये वाली एरो की वाटर इमेज बनकर ऐसे हो जाएगी। जैसे कि देखो, एक नीचे ऐसा और ऊपर ऐसा, उल्टी हो गई, उल्टी हो रही है। इसमें नहीं हो रही उल्टी, देखो हटाइए, इसमें हो रही है। अच्छा, इनकी मिरर इमेज जो बनेगी, इनकी जब ऊपर खुलेगा तो यहां पर ऐसी बनेगी, ऐसी, जैसे कि इसमें बन रही है, जैसे कि इसमें बन रही है, इसमें भी बन रही है। अच्छा, जब ये साइड में खुलेंगे, इधर साइड में या इधर साइड में कहीं भी खोल लीजिए, तो ये कैसे दिखाई देंगे बताना जरा, ये कैसे दिखाई देंगे साइड में खुलने पर? अब आपके पास तीन ऑप्शन बच रहे हैं ना। देखो ये वाले जो एरो हैं, तो इस साइड में खुल के ये ऐसा हो जाएगा, जो कि ना तो इसमें हो रहा है देखो, और ना ही इसमें हो रहा है। इसमें हो रहा है, देखो जरा, इसमें हो रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन बी बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका करेक्ट आंसर। 30 का सी गलत हो गया है। सी मैंने कहा लगाया, मैं तो ए लगाया है। अच्छा, 30 का सी होगा ये कह रहे हो आप, मुझसे गलत हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से सी होगा। चलो मैं आपको सी गलत करके दिखाता हूं कैसे गलत हो रहा है। आपको पता है ये ऊपर से फोल्ड हुआ, ये नीचे से फोल्ड हुआ, फिर ये ऐसे और ये आकृति काट दी। ये आकृति अपनी इमेज यहां बनाएगी, यही तो बनाएगी बीच में, और उसके बाद यही आकृति ऊपर भी जाएंगी, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। टोटल ये आकृति कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 बनेगी। तो 6 देखो इसमें आ रही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें नहीं आ रही देखो आप, तो ये तो गलती हो गया।
ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, ऊपर से नीचे फोल्ड, राइट से लेफ्ट फोल्ड, फिर ये आकृति काट दी। जब ये इधर अनफोल्ड होगा, इधर तो ये अपनी इमेज बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, ये एरो अपनी इमेज बनाएगा, ये सर्कल अपनी इमेज बनाएगा, ये बक्सा अपनी इमेज बनाएगा। अब ये ऊपर खुलेगा तो ये अपनी इमेज उल्टी बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, ऐसे करके, जैसे इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही। देखो इसमें कहाँ है ऊपर, इसमें देखो एक चीज और नोटिस करो, ये सर्कल इससे बाहर था तो ये बाहर ही गया, ये बाहर ही रहेगा सर्कल, ये बाहर ही रहेगा सर्कल, तो बाहर बाहर इनमें है, इसमें अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, इसमें दोनों अंदर आ रहे हैं। ऑप्शन ए लो, एलिमिनेशन से काम करिए, परफेक्ट काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगली आकृति थोड़ी सी जूम कर सकता हूं मैं इसको, बस इतनी देखेगा, ऊपर से नीचे फोल्ड, राइट से लेफ्ट फोल्ड, फिर ये आकृति काट दी। अब इसकी इमेज जब बनाओगे आप तो कुछ इस तरीके से बनेगी, और त्रिभुज है वो भी आ जाएगा, मैं पूरी नहीं बना पा रहा हूं बस, है ना, ऐसे समझ लो आप। फिर इसकी वाटर इमेज बनेगी तो ये उल्टी होकर बनेगी, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, है ना। तो जैसे ये तो गलती बना दी मैंने, ऐसे, ठीक है। अब आप देखो, ये डंडा इस डंडे के पास, ये डंडा इस डंडे के पास, जैसे इसमें है और इसमें भी है, इसमें है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। देखो इसमें ये डंडा ऊपर, ये भी ऊपर ही चला गया है। अच्छा इसमें देखो, इसमें ये ठीक है, इसमें ये इधर को होना ना ऐसे करके, इसमें इधर को हो गया है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज, जैसे ये वाला त्रिभुज खड़ी पोजीशन में था तो यहाँ खड़ी पोजीशन में ही आया ऐसे करके, अब यहाँ पर लेटी हुई पोजीशन में आएगा ऐसे करके, तो यहाँ पर लेटी हुई पोजीशन में आएगा, लेटी हुई पोजीशन में है। इसमें देखो इधर को जा रहा है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तब अगला सवाल रखेंगे आपके सामने। अब देखो, चौकोर कागज है, राइट से फोल्ड हुआ, ये आकृति काट दी गई। जब ये इधर खुलेगा तो ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा ऐसे। बताइए ऐसी आकृति आपको किस में दिखाई दे रही है, बी बॉम्बे में, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो पूछेंगे। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं मैं इसे, और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है, मुझे आंसर बताएंगे। अभी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 लिखकर आंसर दीजिए, लगातार कमेंट चल रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, डी आंसर, वेरी नाइस। तिकोना फोल्ड किया है, फिर ये आकृति काट दी। जब इसे अनफोल्ड इधर करेंगे तो ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा, और ये अपनी मिरर इमेज ऐसे बनाएगा। तो ऐसा तो केवल इसमें ही दिख रहा है और किसी में नहीं है, है डी दिल्ली। हाँ मेरी समस्या चल रही है, ये सही है। बताओ, देख यही रहा हूँ, वो टिक कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 36 से ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 36 लिखकर आंसर दीजिएगा। ये लीजिए, जितना मैं जूम कर सकता हूं कर दिया। बताइए आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। 36 लिखें, उसके बाद आंसर करें। थर्टी सिक्स का सी बता रहे हैं। सही है। देखो ये फोल्ड आधा, फिर उसका भी आधा, तो जब इसे इधर खोलोगे इतना खुलेगा ना, इतना केवल अभी इतना खुलेगा, तो ये अपनी इमेज बना देगा, ये बॉक्स भी इमेज बना देगा, ये भी अपनी इमेज बना देगा। अब ये क्या है ना, अब ये आधा हिस्सा हो गया, यहां से लेके यहां तक आधा हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा इस पे फोल्ड था, इधर खुलेगा तो ये ना दो बार रेप्लीकेट करेगा, दो बार, एक बार और दो बार, ऐसे रेप्लीकेट करेगा। ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है,
और किसी में नहीं दिख रहा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है आपको। आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 लिख कर आंसर करेंगे। 37 लिखिए, आंसर कीजिए। 37 लिखिए, आंसर कीजिए। ये लीजिए 37। 37 का सी, मतलब मैं जूम कर रहा था तो उससे पहले आंसर दे दिया आपने, और वो भी सही दिया है, वेरी गुड। आधा फोल्ड फिर फोल्ड, तो इसे जब आप खोलोगे तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, ये प्लस बनेगा। अब यहाँ पर ये कितनी बार आएगा जब वो खुलेगा, तो पता है 2 बार। 1+2+, 1+2+, 1 बक्सा, 2 बक्सा। ठीक है, तो 4 बक्से चाहिए ऐसे, और 4 ही प्लस चाहिए, जो कि केवल इसमें और किसी में है ही नहीं, ऑप्शन सी में। इसे तो बिना जूम करे काम चल जाएगा, स्पष्ट नजर आ रहा है, आंसर कीजिएगा। बताएं। 38 का बी, बी तो नहीं बनेगा भाई, 38 का बी तो नहीं बनेगा। बेटा राहुल सर की बुक परचेज आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। चलिए भाई देखिएगा, आधा फोल्ड हुआ, ऊपर गया, फिर यहां से राइट फोल्ड हुआ, फिर ये आकृति काट दी। अब ये राइट फोल्ड हुआ है, उसी को अनफोल्ड करोगे ना आप सबसे पहले इधर, तो ये अपनी इमेज बना देगा, ये एरो ऐसे, ये वाला एरो ऐसे। अब नीचे खुलेगा, नीचे खुलेगा तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, उल्टी हो जाएगी ना इमेज। ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। बस केयरफुली देख लेना ऐसा किस में है। इसमें मैच कर गया, इसमें मैच नहीं किया। देखो ये ऊपर जाना है, ये नीचे जा रहा है ना। और उसमें देखें तो मैच कर गया, ये नहीं किया। देखो ये नीचे जा रहा है, हमारा ऊपर जा रहा है। इसे देखो, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, ये नीचे जा रहा है जबकि हमें ऊपर ले जाना है, तो ऑप्शन डी बनेगा जी, डी। एलिमिनेशन से काम करिए भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर करेंगे। 39 लिखिए, आंसर कीजिए। बताइए। ए, बी, वाह क्या क्या अलग अलग आंसर आ रहे हैं आपके। कोई कह रहा है सी। देखो आधा ही कागज तो फोल्ड हुआ है ऐसे, फिर ये आकृति काट दी। जब अनलॉक करोगे इसे, अनलॉक मतलब मिरर इमेज बनाओगे, ऐसी बनेगी बस। और ऐसी आपको इसमें ही तो दिख रही है, ए में, और किस में है बताइए, किसी में नहीं है। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो बोलो। ये तो सिंपल था, सबसे ज्यादा सिंपल यही था सवाल। चलो अगला सवाल देखना, मैं थोड़ा सा जूम करे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लो पहले, 40 है, 40 लिखकर आंसर करना है आपको। ये आ ही गया सामने। बताइए 40 का आंसर क्या कर रहे हैं? डी आ रहा है। ये सिंपल लग रहा होगा आपको। ये नीचे से ऊपर को फोल्ड हुआ, फिर ये आकृति काटी, फिर नीचे जब अनफोल्ड आप इसको कर रहे होंगे ऐसे करके, तो ये अपनी मिरर इमेज ऐसी बनाएगा, और ये सर्कल सर्कल यहाँ आ जाएंगे। तो बताइए ऐसा केवल और केवल ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें तो कोने कोने पे चाहिए ना, कोने कोने पे इसमें है, बीच में त्रिभुज भी है, ऑप्शन डी। 40 का ए मेरी तरह कंफ्यूज व्यक्ति बता रहे हैं, मैं हो गया था थोड़ी देर के लिए, वैसे ही आप। चलिए 41वां सवाल देखेंगे, जूम कर दिया है मैंने, ये लीजिएगा, आंसर कीजिएगा। 41 का आंसर क्या करेंगे? रेलवे का फाउंडेशन बैच, बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसमें, दूसरे सर पढ़ाएंगे। 41 का सी बता रहे हैं, ये 41 ही है। 41 ही है। चलो देख लेते हैं। नीचे से ऊपर फोल्ड, फिर राइट से लेफ्ट फोल्ड, ये काट दिया। जब इधर खोलेंगे तो ये बिंदी इधर आएगी, ये ट्राइंगल इधर। नीचे खोलेंगे तो ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, बिंदियां यहाँ आ जाएंगी। सी सही है, सी में ही हो रहा है ऐसा, और किसी में नहीं हो रहा है। ठीक है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 42 जूम कर रहा हूँ, 42 को जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा।
अरे कम करना पड़ेगा, इतना ठीक है, अभी ठीक है। 42 आंसर कीजिए भाई। अच्छा सी, स्पीड में हो रहा है काम, ऐसे फोल्ड हुआ है, फिर ये प्लस काटा है, प्लस यहाँ आ जाएगा कि नहीं, सर्कल यहाँ सर्कल यहाँ, प्लस प्लस सर्कल सर्कल दो, ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अगला देखें, थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ, 43 है, ध्यान रखिएगा, 43 का आंसर करना है आपको। ये लीजिएगा, कीजिए आंसर। नहीं बेटा सोनिका मैं नहीं, उसमें दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, राहुल सर और संदीप सर। 43 का भी सी, अरे सब सी ही आ रहे हैं, नीचे से ऊपर फोल्ड, राइट से लेफ्ट फोल्ड, फिर ये आकृति काट दी है, ये डी जैसी शेप अपनी इमेज बनाएगी, ये त्रिभुज अपनी इमेज बनाएगा, ये बॉक्स इधर आएगा, फिर नीचे खोलेंगे, ये बॉक्स इधर आएगा, ये बॉक्स इधर आएगा, ये त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, ये त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, ये डी इधर आएगा, ये डी इधर आएगा। हम्म, सबसे पहले ये समझिए, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट चार ट्राइंगल चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और किसी में नहीं है भाई। प्रणाम जी, नमस्कार, प्रेरणा तिवारी, 43 का सी, चंदी प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान रखें फिर आंसर दें। 44 का आंसर दे रहे हैं, दीजिएगा। नहीं बेटा वो फ्री क्यों होगा, 44 का ए, और कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है सर, नहीं बेटा रॉन्ग नहीं है, आप ध्यान से देखना उसको, क्या आंसर लगाया मैंने 11 में। क्या रॉन्ग है बताइए इसमें। सही है, आप दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हम इस सवाल की बात कर रहे थे भाई, कौन से नंबर का है ये, 43 के बाद 44, 44 का आंसर अब आपका ए आने लग रहा है। देख लेते हैं क्या है, नीचे से ऊपर फोल्ड हुआ आधा, राइट से लेफ्ट फोल्ड हुआ आधा, फिर ये एरो काट दिया, ये एरो इमेज बनाएगा इधर, ये एरो इमेज बनाएगा इधर। पहले इसी से एलिमिनेशन करें तो ये तो ठीक है, वो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, लो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 45, जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, 45 का आंसर आपने करना है। ये लीजिएगा, 45 का आंसर कीजिए। बी आ रहा है 45 का, बी बॉम्बे, कोई डी दिल्ली भी बता रहा है, बी बॉम्बे वाले ज्यादा है। चलो समझो, ये बॉक्स इधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बॉक्स इधर ऐसा दिखेगा, ये क्या है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, स्टार जैसी फिगर है क्या, ऐसी वाली, ऐसी वाली, अब जो भी है, ये ट्राइंगल जब यहाँ पर आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए इसी से एलिमिनेशन करते हैं पहले, एक स्टार राइट हैंड पे स्टार बिल्कुल है, एक स्टार राइट पे स्टार है, स्टार है, स्टार इसमें नहीं है, देखो राइट पे, हटाइएगा। ऐसे तिरछे दो बॉक्स चाहिए बीच में, इसमें एक सीधा एक तिरछा है, ये गया, इसमें दोनों तिरछे हैं, ये ठीक है, ठीक है। बीच में दो बॉक्स चाहिए, ये इसमें नहीं आ रहे, हटाइए, इसमें आ रहे हैं, लगाइए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। कितने लोगों ने बी दिया था, 45 का, 45 ही था ना ये, पता ही नहीं चल रहा है, 43 44 45, यस, ठीक है, समझ में आई बात के नहीं। आगे बढ़ सकते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे जूम करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए 46 का आंसर कीजिए, 46 का आंसर कीजिए आप। नेक्स्ट क्लास कहाँ है अभी आपकी, वो तो 10:30 बजे होगी।
46 का बी दोबारा से बता रहे हैं। ऐसे फोल्ड है, तिकोना 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 तिकोना, फिर ये आकृतियां काट दी गई। तो ये जो आकृति दिख रही है ना आपको, ये वाली, जब ये ऊपर खुलेगी तो क्या बनाएगी बताइए? दो लाइन इधर है, दो ऊपर जाएंगी, बक्सा बनाएंगी, बक्सा, बॉक्स नहीं, त्रिभुज बनाएगी। त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज भी कैसा बनेगा पता है? ऐसा। सर्कल तो वहीं की वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां तक तो वो पहुंचा ही नहीं टुकड़ा। चार सर्कल थे, चार ही रहेंगे। बस अब आपको ये समझना है क्या, आपको ये समझना है प्यारे साथी, ये जो शेप है ना ये वाली, जब ये खुलेगी तो ये ऐसा करके ट्रायंगल बना देगी, ऐसा करके। और ऐसा ट्रायंगल इसमें है, इसमें नीचे को हो रहा है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? 46 का सी नहीं, डी। सी होगा भाई। देखो ये कोना इस पर फोल्ड है, उसके बाद ये आकृति काटी है, ये जब इसे आप अनफोल्ड करोगे तो ये चौकोर बॉक्स बन सकता है क्या? बस इतना बता दो मुझे। चौकोर बॉक्स बन जाएगा, चौकोर बॉक्स बन जाएगा, बस इतना बता दो आप मुझे, बताओ जल्दी से। ये कोना जो है, ये कोना, ये कोना ऐसे जो कटा है, जब खुले, जैसे ये कोना है, जब नीचे खुलेगा तो ये ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा करके, यानी कि ट्रायंगल ही तो बनेगा। मुझे ये बताओ, तो फिर आप इसमें चौकोर बॉक्स वाले को आंसर कैसे ही बना सकते हैं ना। कह रहे हैं सॉरी सर, डी होगा। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए अगला सवाल देख लेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नीचे से ऊपर फोल्ड, राइट से लेफ्ट फोल्ड। ये तीन कोने भी काटे हैं, तीन सर्कल भी हैं। जब आप इसे इधर खोलोगे ना, इधर खोलोगे तो ये ना, ये जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, और ये कोना यहाँ पर आ जाएगा, है ना। पूरी लाइन भी बना देता हूँ ऐसे करके, और ये तीन सर्कल ऐसे करके बन जाएंगे। पहले यहाँ से नोटिस करिए, दोनों कोने कटे हैं लेकिन बीच में नहीं कटा, हटाएंगे। अच्छा बीच में कोना कटा तो है लेकिन त्रिभुज बना है, त्रिभुज नहीं बनेगा हमारा, तो ऐसे बनेगा चौकोर। इसमें त्रिभुज बना है नहीं, आंसर बनेगा डी, एलिमिनेशन से। बोलो समझ में आई बात क्या नहीं? नेक्स्ट देखेंगे, दिखाई दे रहा है ना सबको? 46 का डी ध्यान से देखिए। हाँ 46 का डी ध्यान से देख लिया हमने, मतलब आप भी डी कह रहे हो ना? ओके ओके। इसमें कुछ कंफ्यूजन है मुझे भी भाई, छोड़ दो इसको अभी फिलहाल, तुम इसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट ना करो उस पर, छोड़ दो उसको 46 वाले को। ठीक है, अब देखो जरा अगला। ये राइट से फोल्ड हुआ, फिर ऊपर से, फिर ये आकृति काटी, तो ये ऊपर अपनी इमेज बनाएगी ऐसे। ये सर्कल है शायद, वो यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज जो है ना वो उल्टा होकर यहाँ आ जाएगा। पहले इतने से एलिमिनेशन करें तो ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं है क्योंकि त्रिभुज ऐसे नहीं आएंगे। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं त्रिभुज। अब इसकी इमेज जब इधर बनेगी ना, ऐसे ही मान लो कि ये आपको सही लग रहा था ना, तो इसकी इमेज क्या ये सही बनी है? बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये गलत बनी है, देखो ये अलग अलग हो गए, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, देखें क्या कहते हैं। राइट से फोल्ड हुआ है, ऊपर से नीचे, सर्कल काटा, यहाँ आएगा, ये आयत आएगा, ये छोटा आयत है ना सर्कल के पास, तो सर्कल के पास छोटा आयत आएगा, सर्कल ऊपर जाएगा। पहले इतने से एलिमिनेशन करते हैं। सही है, सही है, वो भी सही है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें सर्कल ऊपर चला गया, ये जबकि नीचे आना चाहिए, ऊपर जा रहा है। ये भी सही है। अब इधर रेप्लीकेट होगा तो ये सर्कल, ये
ये सर्कल, ये बक्सा, है ना, फिर ये सर्कल, ये छोटा बक्सा और ये सर्कल। बताइए भैया ऐसा किस में हो रहा है? सर देखो ऊपर सर्कल चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, देखो ये आयत, यहाँ पर क्या आ गया, आयत, ये क्या आ रहा है, सर्कल, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगला और आखिरी सवाल आज की क्लास का आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। 50 का राइट से फोल्ड है लेफ्ट पे, ऊपर से नीचे, उसके बाद तिकोना भी फोल्ड किया, ये तिकोना। अब जब आप इसे अनफोल्ड करोगे तो ये दो सर्कल यहाँ आ जाएंगे कि नहीं? अब जब आप इसे ऊपर को अनफोल्ड करोगे तो ये दो सर्कल ऐसे आ जाएंगे और ये दो सर्कल ऐसे आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जैसे कि ये नहीं, ये ठीक है, और कोई नहीं। बी बॉम्बे। उम्मीद है सभी के समझ में आ गई होगी। तो ये थे आज के वन शॉट के 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। कल फिर किसी एक नए सेशन में मुलाकात करेंगे नए चैप्टर्स के साथ में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद क्लास।